नमस्कार, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर एडमिशन को लेकर छात्रों की बढ़ती चिंता की। फिर बताएंगे जमशेदपुर की पारुल सिंह की बड़ी उपलब्धि, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। और अंत में पेट्रोल की किल्लत और पैनिक बाइंग से बिगड़ते हालातों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए संचालित पोर्टल खुल चुका है, लेकिन इस बार कोल्हान विश्वविद्यालय पोर्टल से गायब नजर आ रहा है। इसे लेकर कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के छात्र छात्राएं और अभिभावक इसे लेकर परेशान हैं। इसे लेकर छात्रों का कहना है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब तक आवेदन नहीं हो पा रहा है। इससे छात्रों को अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। प्रशासन के मुताबिक कई कॉलेजों में कुछ विषयों की पढ़ाई बंद करने और नए क्लस्टर सिस्टम को लागू करने की वजह से तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। इस मुद्दे को लेकर आज विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि 1 से 2 दिन के भीतर चांसलर पोर्टल पर कोल्हान विश्वविद्यालय के कॉलेज भी जुड़ जाएंगे और एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सभी की नज़र विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर है। जमशेदपुर के बेरोजगार युवाओं को ई-रिटेल दे रहा है रोजगार का मौका। आइए हमारे ई-रिटेल इंडिया सेंटर और पाइए एक वर्क फ्रॉम होम का रोजगार एआई में। जल्द से जल्द संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों में। जमशेदपुर के लिए एक गर्व की खबर सामने आई है। धारभूम अनुमंडल की एसडीएम रह चुकी पारुल सिंह ने मिसेस इंडिया क्वीन सब्सटेंस 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। पारुल सिंह अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 तक दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल में आयोजित होगी। आयोजकों की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया कि पारुल सिंह ने पूरे पेजेंट के दौरान आत्मविश्वास, सौम्यता, बुद्धिमत्ता और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, उत्कर्षता और गरिमा का प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। इस उपलब्धि के बाद जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। अब मैट्रिक पास छात्र छात्राएं इंटर में नामांकन के लिए परेशान ना हो, क्योंकि एसडीएपी इंटर कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुका है और वहाँ बच्चों को आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की पढ़ाई के साथ साथ नीट और जेई की तैयारी भी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। साथ ही एआई का स्किल्स नॉलेज भी दिया जाता है, वो भी न्यूनतम फीस के साथ। तो बच्चों परेशान ना हो, आप साक्षी सिटी से ऑफिस में आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, क्योंकि सीटें सीमित हैं। इसलिए जल्द आएँ और जल्द पाएँ। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कमी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर नो पेट्रोल का बोर्ड भी लग गया है। आपातकालीन स्थिति की अफवाहों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ डब्बों और बोतलों में भी पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पंप चालकों ने अतिरिक्त तेल देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सप्लाई सीमित है और ज़रूरत के हिसाब से ही पेट्रोल दिया जाएगा। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने और घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में पैनिक बाइंग जारी है, जिससे कृत्रिम किल्लत और बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर लोगों और पंप कर्मचारियों के बीच विवाद की भी खबरें सामने आई हैं। अब सवाल यही है कि हालात कब तक सामान्य होते हैं और क्या प्रशासन इस स्थिति को नियंत्रित कर पाएगा। तो ये थी आज की 3 मुख्य खबरें। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।